एजाज रिजवी साहब 1000 रुपये का ताउन किए। मैं चाहूंगा कि खैरमंदन उनका तालियों के साथ करें। एजाज रिजवी साहब शिया फेडरेशन के आप अध्यक्ष हैं और हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उन्होंने 1000 रुपये का ताउन किया है। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी आपका शुक्रिया अदा करती है। कहीं और भी कुछ ज़रूरत है, कहीं पानी वगैरह के स्टॉल वगैरह लगवाने हैं या किसी भी तरह ज़रूरत, इसका ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी गैर को, किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम अपने जुलूस को ले चलते समय इसका भी ध्यान रखें कि इस गोरखपुर नगरी को प्रणाम करते हैं और मंच पर जो भी अतिथि है उनकी आत्मा को भी हम प्रणाम करते हैं और हमारे समक्ष इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव के भी आत्मा को हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्य है, ये एकता सद्भावना का ही मंच है और हम शुक्रगुजार हैं बसर जी का कि हमको फोन करके उन्होंने यहाँ पे इस मंच पर बुलाया। हम भी उनको अलग से अपने तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। एकता का जो प्रतीक होता है, हम चाहते हैं कि दो शब्द एकता के लिए अगर कोई त्रुटियां हो तो हम क्षमा चाहेंगे। मेरा नाम मेजरन मोर है, मेरा पहला घर है महाराज गवैया। हमारे यहाँ के खरीद सर जी है। अभी बहुत ही हम लोग को हमारे करा रहे थे मुहर्रम का जो एजाज रिजवी साहब हमारे बीच में इसमें त्यौहार में जैसे एकता पर हम सबके बड़े भाई एक मंच रखा है, इसमें हम तो यहाँ पे हमारे कहने मतलब यही है कि त्यौहार कोई भी मनाता हो, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो एकता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव ये सबके पास होना चाहिए। अगर हम उस तहत अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं तो सुसज्जित तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको उन्होंने बुलाया था। तो हमने एकता के बारे में या सद्भावना के बारे में या आपसी प्रेम भाईचारे के बारे में जो भी मेरे पास हमारे पास गुप्त था, जो ज्ञान था, वो मैंने यहाँ पर मंच के माध्यम से सभी को बताया कि कोई भी त्यौहार में एकता, सद्भावना ये अति आवश्यक है और ये होना चाहिए। और जब तक किसी भी मनुष्य के अंदर मानवता धर्म जागृत नहीं होगा, तब तक एकता और चाहे सद्भावना कह ले, ये हम नहीं कर सकते। तो मानवता धर्म से ही, मानवता से ही ये हमारा एकता, सद्भावना, प्रेम जो कुछ भी जागृत होता है। इसलिए मानवता धर्म में ही जो है हर चीज़ की जननी है, वो सबको जन्म देती है, एकता और भाईचारा, प्रेम। तो वो आज की जिम्मेदारी कहलाई जाएगी, उसमें सब परेशान होंगे। इससे पहले ऐसे आदमी को शामिल न होने दें, रोके ऐसे मुहर्रम मनाया जाता है। जो गलत चीजें देखा जाए पी कर खा करके आकर के हुड़दंग जाते हैं, इनको रोकिए। देखते हैं और आज जो ये मीटिंग हो रही है उसमें कहीं कोई छोटी आपका गलतियां, छोटी बड़ी किसी से होती है तो उसमें सब्र आप लोगों से क्या कीजिए, इत्तेहाद का मुजाहिदा कीजिए। इमाम हुसैन ने इत्तेहाद की बात सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं की है, पूरे आलमीन के लिए की है, पूरी इंसानियत के लिए की है। और उस इंसानियत में सिर्फ इंसान मुसलमान नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम भी इंसान है, उनके साथ भी रियायत करते हैं, उनके साथ भी भाईचारगी निभाएं, क्योंकि इमाम हुसैन ने यही शिक्षा दी है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। और सब लोग आपस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपस में मिल बैठ के सॉल्व कर लें। और जहाँ तक शिया फेडरेशन का मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं उसका संरक्षक हूँ और हम लोग यही कोशिश
कोशिश करते गुजारिश हैं करूंगा। जुलूस जो भी निकाले हमारे आम आदमी जुलूस जो भी निकलते हैं उसको हमारे बीच में इंसाफ से निकाला जाए। शकील अहमद अंसारी गोरखपुर साहब में हैं। अगर शियाओं के जुलूस की बात हमारे करें बीच तो में कितने जुलूस 10 दिन के अंदर निकल जाते होंगे? देखिए 4 और हमारे यहाँ जुलूस के निकलता है, पास 29 शाहिद बकरीद अख्तर की साहब 29 तारीख को जुलूस निकलता है जो पूरा फाटक से निकलता है। शाहिद अख्तर साहब और अपने चाहे वो अतिथियों का चांद हो शकील या भाई ना हो, अपने अतिथियों का खुशी के साथ स्वागत करिए। आइए आप। मोहम्मद मेहंदी एडवोकेट जो मरहूम हो चुके हमारे हैं बीच घर से में निकलता है। फिर 5 मुहर्रम को होनीपुर से हमारे निकलता है जो पुलिस हल्ला विभाग से के आला निकलता अधिकारियों है। का आना फिर 6 मुहर्रम को मेहंदी का शुरू जुलूस है। होता है जो मोहम्मद मेहंदी और साहब हम के लोग मेहंदी वाले मकान से निकलता है। फिर 8 मुहर्रम को दुलदुल का जुलूस होता है जो बसंतपुर से निकलता है। और 10 मुहर्रम को इसका अख्ताम होता है जो सुबह 6 बजे सारे ताज़िया लेकर हम लोग राप्ती नदी चले जाते हैं। अभी हमारे बीच में पब्लिक से अपील चुरान करना खान साहब आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत और आवाम से क्या अभिनंदन अपील करता करना हूं। चाहेंगे, क्योंकि जुलूस को देखने के आप लिए हिंदू लोगों ने मुस्लिम से कदाई पूरा समय उमड़ा दिया है। इसके लिए इमाम चौक मुतल्लिक अमन कमेटी अमन आपका और अमान खैर बनाने के मकदम लिए करती है। क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शकील भाई को अमन आवाज अमान दे रहा बनाए हूं। रखें और साथ में जुलूसों में आए, लेकिन जुलूसों में लगे कि आप मुहर्रम मना मैं रहे हैं चाहूंगा ना कि कि खुशी हमारे मना बीच में रहे शहर हैं। कुतवाल और साहब रमजान हैं, का महीना वो है आवाज तो की उस आए गम को गम की तरह बातें। मनाएं और सब्र और तहम्मुल शहर कुतवाल अपना दिखाना सब्र दिखाना चाहिए, सब्र से काम करना चाहिए, ना कि कोई जल्दबाजी या कोई वो जुलूस में सभी लोग आने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हुल्लड़ ना हो, किसी तरह की कोई बदमाशी ना हो। और साथ ही साथ प्रशासन से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जैसे बरसात का महीना है, कहीं पानी का जल जमाव ना हो, लावारिस जानवर कभी भी जुलूसों में आ जाते हैं, उनको रोका जाए। इन सब चीज़ों पर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये प्रॉब्लम ना आने पाए समस्या ना आए। एजाज रिजवी। मुझे बस ये कहना है कि जहाँ भी दिल्ली के साथ या पीछे मेरे भाई से कोई दिक्कत हो रही है उसका एक रूट हमको बता दें आप लोग कि कहाँ से किधर से कैसे जाना है, वो मैं अपने लोगों से ठीक भी करा लूँगा। जहाँ जरूरत होगी तारों को ऊपर कराने का थोड़ा बहुत ऊपर भी करा दिया जाएगा। जहाँ बहुत ज़रूरत होगी लाइनों को बंद कराने का उस समय मैं वो भी करा दूँगा कि उस समय बंद रहे लाइनें, जिससे ताजिया निकालने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी रूट एक हमको जरूर बता दें आप लोग अपने स्तर से कि किधर से कैसे कैसे निकलेगा। इन्हीं सब बात अक्सर करना के बीच में दौड़ लगाने की क्या जरूरत है? आज जो यहाँ पर मुख्यालय कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें एक चीज़ कहते हैं ना कि जुलूस लेके जाएंगे नीचे तो क्या लटक रहे फायदा हैं होगा, मुहर्रम के जुलूस ताजिया में, बनाएंगे तो क्या वो बड़ी फायदा दिक्कत होगा? का मामला है, तो उसके लिए विभाग क्या कर रही है? जाएंगे तो क्या फायदा होगा? सफा मरवा के बीच में दौड़ लगाने का क्या फायदा होगा? खुदा कहता खबरदार खबरदार, रुक जाओ। अगर दौड़ नहीं लगाया तो कुछ सालों बाद लोग इब्राहिम को भूल जाएंगे। इसलिए इब्राहिम को क़यामत तक याद कराना है। इसलिए जब भी आओ इस बीच में दौड़ लगाओ। अगर तुम पलक लेकर के पूरा के कदमों में नहीं जाओगे तो कुछ सालों बाद लोग हुसैन को भूल जाएंगे। इसलिए हमारे साहब ने कहा है कि हम हर सालाना इस अलग को लेकर के पूरे क़यामत तक के लिए पूरे भारत की गलियों में घुमाएंगे और हुसैन को कहेंगे, हम बताते चलेंगे उसका नुमाइंदा कौन खड़ा है और हुसैन का नुमाइंदा कौन खड़ा है। हुसैन का नुमाइंदा बताने के लिए गलियों में नहीं, पूरे वर्ल्ड की गलियों में हम घूमते हैं और अलग लेकर के चलते हैं ताकि क़यामत तक पूरे शहर के अंदर यजीद में बिजली के पोल हैं उसके ऊपर इंक्रोच किया गया ये है। हुसैनी ये पैदा प्राइवेट है, डेटा वाले और प्राइवेट नेट वाले नहीं है, उन लोगों ने हम तार लगा रखा आतंकवादी नहीं है। है, तो उसके लिए हम कोई कोई कार्रवाई टेररिस्ट नहीं है एक्टिविटीज कि के आपके काम विभाग नहीं की तरफ करते से? हैं। हम आतंकवाद का सामना नहीं कर हमने किया है, हम तो खुद आतंकवाद का सामना किए हुए हैं। हम उससे राजस्व कैसे आपको हो सकते प्राप्त हैं? होता है क्या? अब कोई उंगली कोई अगर तुम्हारे ऊपर उठाए कि तुम आतंकवादी हो, कह देना हुसैन का मानने वाला तक क़यामत तक आतंकवादी करते जो हो। शहर के अंदर जर्जर पोल है और जो जर्जर तार है हुसैनी कहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अभी एक घटना घटी है जहाँ पर एक गाय जो है कहीं से मर गई वो तो और दीनपुर में हार्ट ऑफ द सिटी में। वो तो इंसानियत के साथ खड़ा है, वो तो हक के लिए अपने बच्चों की आपको कौन सा किया एरिया जाता है। सूरज मजलूम सूरजकुंड आतंकवादी कैसे? आपका शुभ नाम? और पूरे क़यामत तक रिसर्च हुआ अभी पसंद हम मांगे तो नहीं दे रहे हैं आपको जो है रुक निकाला है रुको भाई। चलिए ठीक ऐसे हम पकड़े हैं वो हम भी जान। हाँ ठीक है, चलिए रेट हमारे बीच दुलदुल का जुलूस रवायती जुलूस आपके यहाँ से निकलता है और बहुत कदीम ज़माने से निकलता है।
ये जुलूस क्या है और किस वजह से निकलता है और इसमें क्या क्या होता है तफसील से बताइए, क्योंकि आम मेहमान से रात को 1:30 बजे 2 बजे निकलता है तो हम लोग जब छोटे छोटे तो हम लोग को जाने को मिलता नहीं, सुला दिया जाता है तो वो पता नहीं चलता है क्या है। हम लोग जानना चाहते हैं कि ज़ुल्ज़ुल है क्या। इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में निकाला जाता है और ये गम का है, इसको हम लोग हम शिया कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा संदर्भ, जिसमें इमाम हुसैन का दुलदुल रहता है, सवारी रहती है, इसको दुलदुल कहते हैं और इसमें हम सभी के आज़ादार गम मनाते हैं और ये बताते हैं कि हम उनके गम में शामिल हैं। दुलदुल है क्या चीज़? दुलजना घोड़ा है, ये उनकी सवारी की जो यूज़ किया था जंग में, तो उसने उसने बहुत एक अहम तस्वीर ले लो निभाई थी, भूमिका निभाई थी, इसको कहा सकता है। तो उसको ही हम लोग एक छवि के तौर पे बनाते हैं। इवन सिर्फ ये नहीं, हर कौम के लोग, हिंदू मुसलमान, आई थिंक सभी इस पर मन्नत मांगते हैं और मन्नत हर साल क्या बजे निकलता है और क्या बजे? ये रात 10:30 बजे है, बट अमूमन 10:30 बजे स्टार्ट होते हैं तो 11 बज जाता है। जी, और क्या इसका रूट होता है? इसका रूट बसंतपुर हमारे मकान के सामने से स्टार्ट होता है, मैदान का साहबान बसंतपुर, वहाँ से स्टार्ट होती नकली रोड, हैदर बाजार, हलसीगंज, घंटाघर, देवी चौक होते हुए माया बाजार से ये किस तारीख को निकलता है? ये मुहर्रम की 8वीं तारीख को 8वीं शब गुजरने के बाद या 7वीं शब गुजरने के बाद? 7वीं गुजरने के बाद जब 8वीं लग गई, नेक्स्ट डे रात में। मेरा नाम आगा शानदार हुसैन बागाम अली। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुहर्रम त्यौहार हम लोगों के लिए एक चुनौती रहता है, पुलिस विभाग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके सहयोग से। पूर्व का जो हमने देखा है, क्योंकि मैं नया आया हूँ, 10 दिन बाद हुआ है, और संभवतः आपके राजघाट साहब भी, तिवारी पुलिस साहब भी, ये सब नए ही हैं। तो इस बार आप लोगों के और ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग पिछला रिकॉर्ड देख कर और उससे प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी अगर कोई समस्या सामने आ रही है तो उसके संबंध में हम लोग वार्ता कर रहे हैं। मुहर्रम की एक मीटिंग हमने किया भी था कोतवाली में, अभी आगे और मीटिंग करेंगे। तो ये भी आप लोगों को कोई कहीं समस्या आ रही है, ये भी जानकारी में है कि सारे जुलूस तिवारी को या राजघाट के जो भी हैं वो नक्काश से होके ही गुजरते हैं, कोतवाली क्षेत्र में जाना ही जाना है उनको। तो इसलिए जो है सबसे अपील यही है कि आप लोग जो है अपने जुलूस का, जैसे हमको कोतवाली क्षेत्र में अपने DPO को लगाया हूँ, जुलूस का रूट है, किस डेट को निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, कौन आयोजक होगा, इस संबंध में सूचना कलेक्ट करा रहा हूँ। लेकिन यदि कोई छूट जा रहा है तो आप स्वयं उस चीज़ को लिख के हमारे यहाँ थाने पर दे दीजिए कि जुलूस का आयोजन कहाँ से होगा, कितने बजे होगा, कौन कर रहा है, और वॉलंटियर ज़रूर आप अपने जुलूस में नियुक्त करिए, क्योंकि हो सकता है पीछे होते रहे हो, लेकिन आगे भी यही अनुरोध है कि आप अपने जुलूस में जो 10-15 लोग हैं चुनिंदे, उनको एक चिन्हीकरण देके कोई संकेत ऐसा हो कि हमें पता हो कि वॉलंटियर हैं, और जिससे अगर हमको सहयोग की ज़रूरत है या उनको सहयोग की ज़रूरत है तो तुरंत दिया जा सके। ताकि ये त्यौहार जो है अच्छे से हम लोग मनाएंगे, आपके साथ बिल्कुल 24 आवर्स हम उपलब्ध हैं, किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस बिल्कुल आपके त्यौहार के प्रति सजग है और बिल्कुल तत्पर है आपके सहयोग के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के तहत जो भी मीटिंग आयोजित की गई है, जितने भी पदाधिकारीगण हैं और जितने भी लोग आए हुए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे बुलाया। राजघाट में मुझे आए हुए कम से कम 10-15 दिन हुए हैं। मुहर्रम का त्यौहार है। एक दिन मैंने मुहर्रम की मीटिंग बुलाई थी, जो हमारे क्षेत्र में जितने भी मुतवल्ली थे, लगभग सभी लोग आए थे।
उनका यही कहना था कि सर आप बस विजुअल रहिए, आप देखते रहिए, यहाँ कोई समस्या ना हुई है ना होगी। थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं हैं, कुछ नगर निगम की समस्या होगी, कुछ बिजली की समस्या तारों को लेकर है, तो एसडीओ साहब हम लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं। एक दिन अपने अपने क्षेत्र में जहाँ से भी तार गुजरे हैं उनको लेकर बिजली विभाग के साथ भ्रमण कर लिया जाएगा। और भी अगर आपको कोई भी दिक्कत लगता है इसके संबंध में, यहाँ रोड पे कोई दिक्कत है, बिजली के तार के संबंध में कोई दिक्कत है या और भी कोई समस्या है, तो उसको बेहिचक आप